सदर अस्पताल गिरिडीह में कोविड-19 के रिपोर्ट में भारी गड़बड़ी एवं अनियमितता का बेहद ही सनसनीखेज एवं हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है। एक ही मरीज का कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। पहले था रिपोर्ट नेगेटिव, फिर हुई इलाज के दौरान मौत और मृत्यु के पश्चात उसी पेशेंट की रिपोर्ट आई नेगेटिव। एक तरफ जहां जिला प्रशासन ने शहर के सभी निजी अस्पतालों को उनके 50% बेड कोविड पेशेंट्स के लिए आरक्षित रखने का दिया है निर्देश, वहीं शहर का कोई भी अस्पताल नहीं ले रहा है अपने यहां किसी भी प्रकार के मरीजों की भर्ती। शहर के लोगों में है कोरोना के प्रति जबरदस्त दहशत एवं डर का माहौल। सदर अस्पताल गिरिडीह पर लगाया सभी सर्दी खांसी के मरीजों को कोविड पॉजिटिव का ठप्पा लगाने का आरोप। जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार से लगाई जिले में RT-PCR जांच सुविधा की व्यवस्था की गुहार। मैं प्रमोद कुमार राय, ग्राम बदगुंदा कला, गिरिडीह मुफस्सिल से बोल रहा हूँ। आज बहुत ही भयानक स्थिति बनी हुई है। आज इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हम गरीब, लेकिन कहीं इलाज नहीं मिल पा रहा है। मामूली सा सर्दी खांसी बुखार का भी इलाज कराने के लिए ठोकर खा रहे हैं, लेकिन इलाज कोई हॉस्पिटल करने के लिए तैयार नहीं है। किसी तरह से थोड़ा सा अगर सीरियस हो जाए पेशेंट का स्थिति, थोड़ा अगर उसको इलाज का ज़रूरत है, ऐसा कि कहीं बेड पर ज़रूरत है, उसको सलाइन लगने का ज़रूरत है, इंजेक्शन लगने का ज़रूरत है, कोई तैयार नहीं है। आज हमारे बीच हमारे बड़े भाई गणेश राय जी नहीं रहे। आज से 5 दिन पहले गुजर गए। उनकी भी तबीयत खराब थी। उनको चोट लगा हुआ था, सीने में चोट लगा था, एक पसली टूट गया था, गिर गए थे, उसकी वजह से उनको सीने में डॉक्टर ने कहा था रिम्स हॉस्पिटल में कि कुछ हल्का फुल्का पानी भरा हुआ है, जो कि दवा से ठीक हो जाएगा। दवा दिया था उन्होंने, लेकिन घर आने के बाद, वहाँ से जब डिस्चार्ज हुए, घर लाने के बाद उनको 2 दिन के बाद उनको सीने में काफ़ी तकलीफ़ होने लगा, दर्द होने लगा और सांस लेने में दिक्कत होने लगा। देखिए क्या होता है, संक्षेप में आपको सुना रहा हूँ। हमारी भी तबीयत खराब थी, हमको भी फीवर था। 5 तारीख को हमने अपना रिपोर्ट RT-PCR से कोरोना का जांच के लिए RT-PCR जो रिपोर्ट होता है उसके लिए हमने अपना सैंपल दिया। और जब बड़े भाई का, गणेश जी का तबीयत जब बिगड़ने लगा, सीने में काफ़ी दर्द होने लगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगा, कोई भी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए छटपटाने लगे। डॉक्टर ने सब जगह यही हॉस्पिटल से बोले कि नहीं, पहले कोविड का टेस्ट कराइए, कोविड का टेस्ट हुआ है नहीं तो करा लीजिए, तभी देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्थिति थी कि पहले कोविड का टेस्ट करावें। चले गए सदर हॉस्पिटल गिरिडीह, उनको भी लेकर के, और फिर से हमने तो 5 तारीख को RT-PCR का दिया था सैंपल, जिसका कि रिपोर्ट हमको 5-6 दिन के बाद बोला गया था कि मिलेगा। 10 तारीख को हम और हमारे बड़े भाई गणेश जी जांच करवाए, ट्रूनेट का जांच, ताकि भाई जल्दी रिपोर्ट मिलेगा, जल्दी उनको कहीं इलाज मिलेगा। हमको क्या पता था कि ये जल्दी के चक्कर में, ये ट्रूनेट वाले जो रिपोर्ट देते हैं गिरिडीह सदर हॉस्पिटल में, इसके चक्कर में इनका जान भी चला जाएगा। हमको क्या पता था। हमने अपना सैंपल और अपने भाई गणेश जी का सैंपल वहाँ पर दिए 10 तारीख को। उसका रिपोर्ट हमको 2 दिन के बाद, यानी कि 11 को नहीं 12 को, हम दोनों भाइयों का ट्रूनेट में पॉजिटिव रिपोर्ट दिया गया। और 12 तारीख को मेरा, 5 तारीख को जो RT-PCR का दिए थे सैंपल, उसका भी रिपोर्ट हमको मिल गया, जिसमें हमको निगेटिव का रिपोर्ट मिला। हमने बात किया लैब वालों से कि भैया हमारा एक रिपोर्ट आपका पॉजिटिव मिलता है और एक रिपोर्ट निगेटिव कहता है RT-PCR, आपका ट्रूनेट पॉजिटिव और RT-PCR निगेटिव कहता है। हम अपने आप को क्या समझें? हम कोविड पेशेंट समझें या क्या समझें? हमको ज़रा बताओ आप लोग। बोला नहीं, ऐसा कैसे हुआ? मैं कहा देख लीजिए, दोनों रिपोर्ट आप ही लोगों ने दिया है। बोले नहीं, आप निगेटिव हैं, आप निगेटिव समझिए। RT-PCR आपका निगेटिव आया है तो निगेटिव समझिए। हम बोले भैया, हम अभी बड़े भाई को लेकर के जाएंगे अभी इलाज के लिए हॉस्पिटल में, तब तो आपका दिया हुआ ये भी पॉजिटिव है, वहाँ पर तो पॉजिटिव मानेगा। इनको जो इलाज होना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, इनको कोविड पेशेंट करके कोविड का इलाज होगा, कैसे होगा? उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, आप जाओ भाई, डॉक्टर से बात करो। ये स्थिति है।
जब वो रिपोर्ट लेकर के मजबूरन फिर उनको यहाँ से गिरिडीह में गए, कहीं भर्ती नहीं लिया। लास्ट में यहाँ से मधुपुर अनुराग हॉस्पिटल, वहाँ भी भर्ती नहीं हुआ। चले गए देवघर, वहाँ पर सदर हॉस्पिटल में 2 घंटा के लिए थोड़ा सा उनको ऑक्सीजन लगाया। उसके बाद वहाँ से उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, रेफ़र कर दिया पीएमसीएच धनबाद। पीएमसीएच में भी नहीं लिया गया उनको भर्ती। लास्ट में चले गए सरायढला सेंट्रल हॉस्पिटल। वहाँ एम्बुलेंस का जो ड्राइवर भाई थे उन्होंने बहुत मेहनत विनती किया, किसी तरह से उन्होंने कोशिश किया। उन्हीं के सहयोग से वहाँ पर बेड मिल पाया उनको। लेकिन वही कोविड का रिपोर्ट मांगा, कराए हैं तभी होगा, तो रिपोर्ट देना पड़ा हमको वही रिपोर्ट। वहाँ पर वो रिपोर्ट देखा, कोविड पेशेंट है। लाख कहते रह गए कि इनको सीना में चोट है, पसली एक टूटा हुआ है, दर्द है, इनको सीना में पानी भरने का शिकायत है। डॉक्टर ने कहा था कि देख है ना, दवा से ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो टैपिंग करके निकालना पड़ेगा। दवा दे के भेजा था, देख लीजिए सर कहीं इनका पानी भर गया, उसके वजह से दर्द हुए और सीने में तकलीफ़ हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। कुछ नहीं सुना उन्होंने कि नहीं भाई कोविड पेशेंट है, उनको भर्ती कर दिया कोविड में। उनको इलाज नहीं मिल पाया। कोविड का इलाज क्या चल रहा था वही वहाँ पर अपना मिला। और अंततः हुआ क्या कि उसके दूसरे दिन 9:30 बजे रात में वहाँ से मैसेज आया, वहाँ से फ़ोन आया कि आपके बड़े भाई गणेश राय जी का देहांत हो गया, आप लोग आ जाइए, कुछ कागजी प्रक्रिया पूरा करना है, डेड बॉडी ले जाइए। ये हो रहा है, ये जांच के हेर फेर में ये हो रहा है। भाइयों, आज हम गरीब लोग मारे जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सूद लेने वाला नहीं। अगर ऐसा है तो हम तो कहते हैं कि RT-PCR जांच ही डॉक्टर कहते हैं कि सही जांच है, सही रिपोर्ट है। RT-PCR जांच वहाँ से देखिएगा, सेंट्रल हॉस्पिटल में जब भर्ती किए तो वहाँ से हम लोग कोशिश करके भैया RT-PCR जांच का भी सैंपल आप भेज दो, हम लोगों ने कहा। RT-PCR का सैंपल भी वहाँ से भिजवाया, जिसका रिपोर्ट की अब आया है, जबकि हमारे बड़े भाई गणेश राय जी के गुजरने में आज 5 दिन हो गया। अब आया, कल मिला। उसमें क्या है, उसमें वो नेगेटिव है, उसमें नेगेटिव है। मैं रिपोर्ट सारा आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, देख लीजिए। हमारा भी यहाँ पर सदर हॉस्पिटल गिरिडीह में जो जांच होता है उसमें पॉजिटिव बना देते हैं। हमारे बड़े भाई को भी, गणेश राय जी को भी यहाँ पॉजिटिव बना देते हैं। और RT-PCR का मेरा भी रिपोर्ट नेगेटिव आता है, हमारे गणेश भाई उनका भी नेगेटिव आता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। पूरा गांव दहशत में आ जाता है, हम लोग से दूरी बना लेता है। बहुत मुश्किल से किसी तरह से घर में जो बच्चे हैं उनको लेकर के, उनके सहारे से उनका अंतिम संस्कार, किसी तरह से अग्नि संस्कार करते हैं, क्योंकि कोई तो साथ नहीं आते हैं। सब सारे लोगों के माइंड में चला जाता है कि भाई ये कोरोना पेशेंट हो गए। आज भी दूरी बना करके सारे लोग हैं गांव में। अभी एक भाई हमारे हैं बड़े, बीरबल राय जी, वो डायबिटीज़ पेशेंट भी हैं। उनकी तबीयत ख़राब हो गई, खांसी और बुखार आ रहा था उनको। सब जगह गए हो गिरिडीह में, GD बगेड़िया हॉस्पिटल, जीवन धारा, नवजीवन नर्सिंग होम, कहीं भी भर्ती नहीं लिया। सब जगह बोले कि भाई इनको थोड़ा सा एडमिट कर लीजिए, बहुत ही स्थिति ख़राब है, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, खांसते खांसते बेदम हो रहे हैं। कहीं नहीं लिया गया, नहीं पहले कोविड का टेस्ट कराइए। मजबूरन परसों शाम की बात मैं बता रहा हूँ, परसों शाम मैं गया सदर हॉस्पिटल, मजबूरन उनको लेकर के वहाँ पर जाँच करवाया। उसका रिपोर्ट हमको मिला, पॉजिटिव दे दिया। ये सदर हॉस्पिटल गिरिडीह पॉजिटिव दे दिया। जबकि हम बोले कि 15 तारीख को इनका भी हम RT-PCR जांच करवाए हैं। गांव में हमारा कैंप लगा था, यहाँ से सब सैंपल गया हुआ है। बोला नहीं, जब तक रिपोर्ट वो नहीं आता तब तक आपका कोई रिपोर्ट करा लेना होगा। जबकि 15 तारीख को जो सैंपल गया हुआ था RT-PCR का, वो रिपोर्ट आज आ गया है उनका। उसमें बीरबल राय जी वो भी नेगेटिव है, उसमें नेगेटिव है। लेकिन परसों शाम में उन्होंने रिपोर्ट दे दिया पॉजिटिव। बोल दिया कि भाई आप कहीं भी चले जाइए, जहाँ बना हुआ है इसका कोविड पेशेंट को रखने के लिए, वहाँ पर चले जाइए, कल्याणी चले जाइए। सदर हॉस्पिटल में ये बोल दिया गया। और प्राइवेट में तो कोई भर्ती लेने के लिए तैयार नहीं, कहा कि भाई कोविड पेशेंट है। ये ठप्पा लगा दिया गया गिरिडीह सदर हॉस्पिटल के द्वारा। ये क्या चल रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है? ये सदर हॉस्पिटल गिरिडीह ये कोविड पॉजिटिव बनाते हैं अपना ट्रूनेट में, RT-PCR नेगेटिव आता है।
लेकिन तब तक बहुत देर हो जाता है, 4 दिन 5 दिन में RT-PCR का रिपोर्ट आता है। तब तक पेशेंट कैसे रहेगा, कैसे बचेगा, कहाँ जाएगा, क्या इलाज कराएगा, किससे इलाज लेगा? तब तक तो ये आपको ये हमको रिपोर्ट दे चुके होते हैं कोविड का ठप्पा लगा करके, और जहाँ जाएंगे उसको लेकर के वो वही कोविड कह करके किनारे कर देते हैं लोग। कैसे बचेंगे हम लोग? बहुत भयानक स्थिति है। एक भाई को तो हमने खो दिया है, एक भाई की स्थिति भी अभी नाजुक बनी हुई है, घर में ठीक नहीं है, लेकिन कोई हॉस्पिटल लेने के लिए तैयार नहीं। अभी RT-PCR का रिपोर्ट नेगेटिव आया है, मैं प्रयास करूँगा कहीं दिखाने का, देखें कहीं कोई इलाज मिल पाए। बहुत स्थिति ख़राब है भाइयों, समझिए। हम तो झारखंड सरकार से भी प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि RT-PCR का जांच क्यों नहीं गिरिडीह में हो सकता है, ऐसा मशीन क्यों नहीं लगाया जाता है जिससे समय पर लोगों को RT-PCR का रिपोर्ट मिल सके। बिना जब तक रिपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक जो है सो कोई डॉक्टर उसको इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो मारे जा रहे हैं लोग। ये गिरिडीह सदर हॉस्पिटल में सारे कोई भी सर्दी खांसी बुखार जा रहा है, उसको क्या हो रहा है, उसको पॉजिटिव बना दे रहे हैं। ये तो बहुत भयानक स्थिति बनी हुई है। आज कोई देखने वाला नहीं, हम गरीबों को देखने वाला कोई नहीं। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? चारों तरफ डर का माहौल बना हुआ है। कोरोना कोरोना कोरोना, डर और दहशत का माहौल है। गांव घर में भी लोगों ने दूरी बना लिया है। सारे लोगों ने 15 तारीख को सारे पूरे परिवार के लोगों का सैंपल दिए थे, कैंप लगवाए थे। यहाँ पर हमारे एक मित्र हैं, उनकी मदद से आज सबका रिपोर्ट आ गया है, सबका निगेटिव रिपोर्ट आया है। ये हो रहा है। गिरिडीह में आप जांच कराओगे, ट्रूनेट का जांच वो पॉजिटिव देगा। RT-PCR कराओ, RT-PCR का नेगेटिव आएगा, लेकिन 5 दिन के बाद आएगा। तब तक 5 दिन आप कहाँ जाओगे? कौन देखेगा? कैसे होगा? क्या कोई देखने वाला नहीं? कहाँ जाएं हम गरीब? ये हमारी फरियाद है, ये हमारा तकलीफ़ है। कृपा करके झारखंड सरकार इसको सुने।